इस वक्त के दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सुबह सुबह के सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के समर्थन में है, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उड़ा दी है सरकार की नींद। विपक्षी दलों के 20 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल आज से मणिपुर के दौरे पर राज्य के हालात का जायजा लेगा इंडिया गठबंधन। जी हां दोस्तों, आप लोगों को खबर विस्तार से बताते चले। मणिपुर के हालात को लेकर के केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर विपक्षी दलों के 20 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य की स्थिति का जायजा लेने के लिए जाएगा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई है कि 26 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के 20 सदस्यों का डेलीगेशन 29 जुलाई की सुबह मणिपुर जा रहा है। ये डेलीगेशन वहां पर रिलीफ कैंप्स में लोगों से बात करेगा और फिर गवर्नर के समक्ष उनकी बात रखी जाएगी। इसके साथ ही बताते चलें, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि हम मणिपुर में फिर से शांति कायम करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। विपक्षी पार्टियां मणिपुर पर लगातार चर्चा की मांग कर रही हैं, चर्चा के लिए नोटिस दे रही हैं, बैठक कर रही हैं, मीडिया के जरिए अपील कर रही हैं। राहुल गांधी भी मणिपुर गए थे शांति की अपील करने और लोगों से यहां पर उनका हाल जानने। ये यहां पर देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के अब 20 दिग्गज नेता जाएंगे मणिपुर के दौरे पर और विपक्षी नेताओं का ये दौरा उड़ा सकता है केंद्र सरकार की नींद पूरी तरह से। इसके साथ ही अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक और अपडेट आ रही है, विपक्ष के नेताओं पर दर्ज किए जा सकते हैं झूठे मुकदमे। ईडी डायरेक्टर के सेवा विस्तार पर इंडिया गठबंधन के नेताओं का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, संसद परिसर में मौजूद रहे विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने ईडी के डायरेक्टर को एक और एक्सटेंशन दिए जाने पर काफी हैरानी जताई है। सांसदों ने आशंका भी जताई है कि आने वाले कुछ दिनों में विपक्षी नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं। विपक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बावजूद आखिर क्यों मौजूदा डायरेक्टर को एक्सटेंशन दिया जा रहा है। राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित होने के उपरांत संसद से बाहर निकलते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट एक बार ऑब्जर्वेशन दे चुका है कि आपके पास कोई और सक्षम अधिकारी नहीं है, बावजूद उसके ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा को सरकार के द्वारा 1.5 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। इस दौरान प्रमोद तिवारी के साथ में कई अन्य विपक्षी दलों के सांसद भी मौजूद थे। कांग्रेस के सांसद ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इन्होंने बिहार की सरकार को अस्थिर करने का भरपूर प्रयास किया, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी यही किया, छत्तीसगढ़ में भी यही कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रमोद तिवारी ने आगे कहा है कि आखिर 1.5 महीने में ऐसा क्या होने वाला है। उन्होंने कहा है कि अब यह लोग विपक्ष के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाना चाहते हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है। ये तो यही चाहते हैं कि विपक्ष के सभी नेता सलाखों के पीछे पहुंच जाएं और फिर ये आसानी से 24 का चुनाव जीत लें। ये काफी गंभीर आरोप लगा दिए हैं विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार पर। इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बताइएगा। दोस्तों एक और अपडेट बताते चलें, विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा की मांग की है। राज्यसभा और लोकसभा 31 जुलाई तक के लिए स्थगित किए गए। मणिपुर की स्थिति से संबंधित विपक्षी सदस्यों की मांग को लेकर के राज्यसभा और लोकसभा को 31 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा की मांग की, जिसे यहां पर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया। जानकारी के लिए बताते चलें, विपक्षी दल लगातार मणिपुर की स्थिति पर विस्तृत चर्चा और प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग को लेकर के सदन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब खबर सामने निकल के आ रही है कि अगले सप्ताह अविश्वास प्रस्ताव पर सदन के अंदर चर्चा देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं,
अब नहीं चलेगी ईडी की मनमानी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा वापस लिया जाए अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामलों में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को वापस लेने का आदेश ईडी को दे दिया है। दरअसल दोस्तों बताते चले, जहां पर विपक्षी पार्टियों की राज्य सरकारें हैं, वहां पर लगातार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। चाहे फिर वह पश्चिम बंगाल हो या छत्तीसगढ़, बिहार हो या झारखंड, तमाम राज्यों के अंदर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं और लगातार यहां पर ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्टिव हैं, जिस पर विपक्ष का आरोप है कि ये एजेंसियां अब बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। विपक्ष के नेताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। ये यहां पर खबर आई है, जिसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। संसद में अगले हफ्ते पेश होगा दिल्ली सेवा विधेयक। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के समर्थन में पूरा विपक्ष है, लेकिन एनडीए का खेल बिगाड़ सकती है ये बड़ी पार्टी। क्या कुछ खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चलें। दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा विधेयक संसद में अगले सप्ताह पेश किया जा सकता है, लेकिन इन सब के बीच में यहाँ पर बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ऐसी पार्टियां हैं जिनके भी पक्ष में ये पार्टियां जाएंगी, उनकी जीत तय है राज्यसभा के अंदर। जी हां दोस्तों, आंकड़े ही कुछ ऐसे हैं, क्योंकि बताते चले ना तो एनडीए के पास बहुमत है और ना ही विपक्ष के पास बहुमत है राज्यसभा में। और पार्टियां जो हैं बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस, जिस भी तरफ ये जाएंगी उसकी जीत होगी। और इन सब के बीच में आप लोगों को बताते चलें, बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी ने अपना रुख स्पष्ट करने से फिलहाल मना कर दिया है। बीजेडी के सांसद राज्यसभा सदस्य अमर पटनायक ने कहा है कि पार्टी के भीतर हुई आंतरिक चर्चाओं को उजागर नहीं किया जा सकता है। बीजेडी उचित समय पर निर्णय लेगी, पार्टी सही समय पर अपना रुख स्पष्ट करेगी। पहले विधेयक को पेश होने दीजिए, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि इसका समर्थन करना है या विरोध करना है। ये यहाँ पर बयान सामने निकल के आया है बीजेडी के सांसद की तरफ से। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर के बड़ी खबर आ रही है सामने। 25 और 26 अगस्त को बीजेपी शासित इस राज्य में होगी अगली बड़ी बैठक। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 2024 के लोकसभा चुनाव में घेरने के लिए बने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की अगली बैठक को लेकर के बड़ी खबर है। इंडिया गठबंधन की अगली 2 दिवसीय बैठक मुंबई में 25 और 26 अगस्त को हो सकती है। आपको बता दें कि 2 महीनों के भीतर यह इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होगी और इन सब के बीच में यह खबर भी सामने निकल के आ रही है। आप लोगों को बताते चलें, सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की योजना है कि मुंबई में ही एक जॉइंट रैली की जाए। हालांकि रैली को लेकर के अंतिम फैसला मौसम के हालात को ध्यान में रखते हुए ही लिया जाएगा। विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि मानसून सत्र समाप्त होने के बाद जॉइंट रैली की तारीख को लेकर के फैसला ले लिया जाएगा और इसके साथ ही 11 पार्टियों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी ऐलान किया जाएगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे, हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये खबरें पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन सभी बड़ी खबरों को जान सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।